मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपका एक सेकंड का भी फोकस नहीं हटना चाहिए। अगर हटा तो बस तुम देखते रह जाओगे और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं, अपन स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब तक की सबसे एडवांस थ्योरी काउंट की जाती है। ज़्यादातर क्वेश्चंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही एक्सप्लेन किए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो उनको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कैसे, देखो सुनो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दोनों के दोनों क्या बोल रहे हैं। देखो दोनों के दोनों में क्या बोला कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी क्या हो रही है, इंटरमिक्सिंग हो रही है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं वीबीटी की बात करूं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करूं, तो दोनों के अंदर क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखो इनमें डिफरेंस देख रहे हैं पहले अपन लोग, है ना, इनमें डिफरेंस देख रहे हैं या हेडिंग डाल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। ठीक है ना। अब देखो वीबीटी में इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहे थे, एमओटी में भी इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहे हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहे हैं। दैट मीन्स दोनों के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हो रही है। लेकिन अंतर क्या है, एक एग्जांपल ले लें। देखो मैंने बोला CH4, तो जब मैं CH4 की बात कर रहा था तो आप कार्बन लिख रहे थे एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s1 और 2p3। याद है ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, याद है। और ऑर्बिटल देखो 2s और 2p इंटरमिक्स हो रहे थे, यानी सिर्फ एक ही एटम के ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं, इंटरमिक्स हो रहे हैं। दैट मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड है किसके लिए, डिफाइंड या फिर आप बोल सकते एक्सप्लेन्ड है ओनली फॉर सेंट्रल एटम। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन है, सेंट्रल एटम। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोल रही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रही है कि भाई सेंट्रल एटम जो है उसके ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, बस जो साइड में एटम है उनसे कोई लेना देना नहीं है, जो अंदर के ऑर्बिटल है उनसे भी कोई लेना देना नहीं है। कौन बोल रहा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोल रही है, बोली यार ऐसे नहीं होता। अगर दो लोग मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दो से ज़्यादा मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो सबके एटॉमिक ऑर्बिटल का कोई ना कोई रोल होगा। दूसरी चीज़, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखो किसके लिए, किसके बारे में बात कर रही है, अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस ऑर्बिटल्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके बारे में बात कर रही है, सिर्फ बात कर रही है वैलेंस ऑर्बिटल के। भैया बाहर के ऑर्बिटल्स ही इंटरमिक्स होंगे, अंदर वाले ऑर्बिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एमओटी क्या बोल रही है, फिर अंदर वाले ऑर्बिटल किस लिए, कोई ना कोई रोल तो होगा। तो एमओटी ने क्या बोला, एमओटी ने बोला कि भाई ये एक्सप्लेन है फॉर ऑल एटम्स, है ना, ऑल एटम्स, सभी एटम्स के लिए। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने C2 मॉलिक्यूल। देखो C2 मॉलिक्यूल, फिर हम C2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन भी हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी हो सकता है, या फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन भी हो सकता है, क्योंकि मैं आगे चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ। तो किसके लिए वैलिड है, C2 मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है ना। तो दिस इज द फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज सेकेंड, आगे थर्ड ही पढ़ेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोल रही है, बोल रही है कि भाई दोनों जो एटम है ना, इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे वो इंटरमिक्स होंगे। यानी क्या बोल रही है, एक्सप्लेन फॉर ऑल एटम्स, यानी आप बोल सकते हो एक्सप्लेन ऑल एटम, एक्सप्लेन फॉर ऑल एटम्स, है ना। और आगे हाँ इसमें हम लोग लिखते हैं ऑल ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स, सारे के सारे ऑर्बिटल क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे, आपस में सारे ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। ठीक है,
और क्या बताया, देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है, अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे अपन लोग इसको कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोल रही है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रही है कि भाई ऑड बॉन्ड्स नहीं बनते हैं। और क्या बोल रही है, देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर फोर्थ में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि भाई आपको C2H4 मॉलिक्यूल दिया है, H, बोलो दिख रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोल रही है भाई, इसमें एक बॉन्ड क्या होगा और एक बॉन्ड क्या होगा। लेकिन MOT क्या बोल रही है, MOT बोल रही है कि आपको मॉलिक्यूल दिया है C2, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसके अकॉर्डिंग देखो दिस इज C2H4, दिस इज C2H4। C2H4 में एक बॉन्ड सिग्मा होता है, एक बॉन्ड पाई। तो बोलो C2, सिर्फ C2 बोल रहा हूँ, C2H4 नहीं बोल रहा। बोलो एक सिग्मा और एक पाई होगा क्या। लेकिन MOT ने क्या बोला भाई, इसमें दोनों पाई होंगे। यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोल रही है, जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, जब तक पाई बॉन्ड है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, अभी लिख देंगे उसको। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला, जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक पाई नहीं बनेगा। लेकिन MOT क्या बोल रही है भाई, पाई बॉन्ड फॉर्म्ड है ना अलोन और विथ सिग्मा बॉन्ड और विथ अनदर पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है अकेला भी, जबकि VBT क्या बोली, जब तक सिग्मा नहीं बनेगा जब तक पाई नहीं बनेगा। बोलो समझ आ रहा है। पहले इन डिफरेंस को लिखो, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में। चलो तो आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट MOT ने तो बोल दिया, क्या बोला MOT ने कि भाई पाई बॉन्ड जो होगा फॉर्म होगा अलोंग और विथ सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे VBT क्या बोलती थी, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड विथ सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा और हमेशा किसके साथ बनेगा, सिग्मा बॉन्ड के साथ। लेकिन MOT ने क्या बोला, भैया जरूरी नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड है तो ही पाई बने, पहले पाई भी बन सकता है। अभी बना के दिखाऊंगा, जैसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझा दूंगा वैसे ही बना के बता दूंगा। और क्या बोला VBT ने, अकॉर्डिंग टू VBT, देखो ये क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू VBT O2 इज डायामैग्नेटिक। O2 कैसा मॉलिक्यूल है, डाईमैग्नेटिक। लेकिन MOT क्या बोल रही है, अकॉर्डिंग टू MOT O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। यानी VBT अब सही कौन सा है, सही है MOT का, O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो उसको किसने किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। और क्या बात हुई, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है कि फ्रैक्शनल बॉन्ड्स मे बी पॉसिबल, फ्रैक्शनल बॉन्ड्स पॉसिबल हैं। जैसे मैंने बोला 1.5 बॉन्ड, 0.5 बॉन्ड, 2.5 बॉन्ड। देखो दिख रहा है, आज तक इस तरह के बॉन्ड पढ़े थे नहीं। VBT तो क्या बोलती है, सिंगल बनेगा या डबल बनेगा या ट्रिपल बनेगा। लेकिन MOT क्या बोलती है, 0.5 भी बनता है भाई, अभी बनाएंगे। 1.5 भी बनता है, अभी बनाएंगे। 2.5 भी बनता है, अभी बनाएंगे, है ना। इसने क्या बोला, फ्रैक्शनल बॉन्ड्स नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल बॉन्ड्स जो है वो पॉसिबल, यानी फ्रैक्शनल बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। बोलो क्लियर है। तो ये थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिफरेंस। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बहुत सारी कमियां थी, इसलिए कौन सी थ्योरी आई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या क्या बोलती है उसको देखते हैं। अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो हम पढ़ चुके हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किसने एक्सप्लेन किया, हाइब्रिडाइजेशन फर्दर एक्सप्लेन कर रही है। मॉलिक्यूलर और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को फर्दर कौन एक्सप्लेन करती है, हाइब्रिडाइजेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कौन एक्सप्लेन करेगा,
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। तो जैसे VBT के लिए मेन कौन था, हाइब्रिडाइजेशन, ऐसी MOT के लिए कौन है, LCAO है। ठीक है, हाँ हाइब्रिडाइजेशन मतलब, हाँ हाँ, मतलब VBT जो है जब कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो उसको सपोर्ट करने कौन आई, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन ने उसके कॉन्सेप्ट को क्या किया, इम्प्रूव किया। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है ऑर्बिटल्स, या हम बोल सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड according to linear combination, ये बताऊंगा कैसे, linear combination of atomic orbitals, और इसी क्या बोला गया, LCAO, linear combination of atomic orbital। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे किससे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक है, अब जब भी कभी भी ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो ऑर्बिटल हमेशा कंबाइन होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेव फंक्शन, है ना। दैट मीन्स MOT को डिफाइन किया गया, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू वेव फंक्शंस यानी, और वेव फंक्शन को आप डिनोट करते हो किससे, साई। ये त्रिशूल दिख रहा है, ये त्रिशूल क्या है, साई, है ना, हाँ PSI, साई। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं। अब आगे समझो कैसे कंबाइन हो रहा है, क्या है वेव फंक्शन, इंपॉर्टेंट क्या है, क्या है वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन कुछ भी नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, क्या आपने पढ़ा था डी ब्रोगली में, डी ब्रोगली ने क्या बोला था, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसके पीछे एक वेव एसोसिएट हो रही है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो आपके पास एक s ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है ना, एक s ऑर्बिटल है, बीच में न्यूक्लियस है। सबको पता है कि ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल कैसे बनता था, ये एटम है, ये एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस, पहले s ऑर्बिटल 1s, दिस इज 1s ऑर्बिटल, याद है, देन दिस इज 2s ऑर्बिटल, उसके बाद 2p ऑर्बिटल, दिख रहा है, दिस इज 2p ऑर्बिटल। तो देखो सबके सेंटर में क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियस आ रहे हैं ना। तो ऑर्बिटल का न्यूक्लियस नहीं है ये, किसका न्यूक्लियस है, ये एटम का न्यूक्लियस है। तो s ऑर्बिटल है, वो कंबाइन हो रहा है दूसरे s ऑर्बिटल से, दूसरे s ऑर्बिटल से। जब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं ना, तो अब हम इनका न्यूक्लियस बनाओ, ऐसे बना लेते हैं न्यूक्लियस। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिख रहे, बस न्यूक्लियस लिख दिया है। और मैंने बोला है ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब है कि भाई इसकी जो वेव है ना वो ऐसे बन रही है, या आप बोल दो इसकी वेव जो है वो कैसे बन रही है, इसकी वेव बन रही है ऐसे, ऐसे। अच्छा ये भी पॉजिटिव है तो इसकी वेव भी कैसे बनेगी, सेम ऐसी बनेगी। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोल रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बोल रही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं यानी जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, वो मिक्स हो रही है उनकी वेव्स। ऑर्बिटल की क्या मिक्स हो रही है, वेव्स। कैसे, देखो ये दोनों वेव मिक्स हो गई है यहाँ पर। अगेन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो एक और एस ऑर्बिटल पॉजिटिव और एक और एस ऑर्बिटल नेगेटिव। आगे पॉजिटिव नेगेटिव, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए तो इसकी वेव तो ऐसी बनेगी, लेकिन नेगेटिव वाले की कैसे बनेगी, हाँ कैसे बनेगी, नीचे से, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर इन MOT वेव्स, या फिर आप बोल सकते हो वेव्स या फिर वेव फंक्शन, वेव फंक्शंस इंटरमिक्स हो रहे हैं,
मिक्स हो रहे हैं, एंड इंटरमिक्सिंग, जरा मुझे फटाफट से बोलो, इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव्स इज कॉल्ड क्या? वेव के इंटरमिक्सिंग को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, कॉल्ड इंटरफेरेंस। इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस दो तरह के होते हैं, इंटरफेरेंस दो तरह के होते हैं बेटा, इंटरफेरेंस दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव, हाँ वेरी गुड, कंस्ट्रक्टिव, एंड द सेकंड वन इज डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा? सेम वेव कंबाइन होंगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो मैंने एक वेव बनाई, ये आ गई, ये कंबाइन हो रही है किसके साथ? दूसरी एज इट इज वेव के साथ कंबाइन हो रही है, और मिलकर के कंबाइन हो करके देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, यहाँ अभी एम्पलीट्यूड छोटे हैं, लेकिन अब क्या होगा? अब ये वेव बड़ी हो गई। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या हुआ? एम्पलीट्यूड, वेव फंक्शन सब क्या हो गए? बड़े रहे। लेकिन डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? एक वेव आ रही है भाई ऐसे, है ना, और इसी से ऐड हो रही है दूसरी वेव जो इसके अपोजिट है ऐसे। अब क्या होगा? अब इनको कंबाइन होने के बाद जो वेव बनेगी वो बन जाएगी छोटी, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो दो तरह के इंटरफेरेंस होंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमेशा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, BMO। अभी बना के बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। डिस्ट्रक्टिव से क्या बनेंगे? ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो कैसे बना के बताता हूं आपको। सबसे पहले एक बात समझो कि MOT ने क्या बोला, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोल रही थी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोल रही थी? दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहे, है ना। अच्छा, MOT क्या बोल रही है? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन is equals to number of molecular orbital formed। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे? बनेंगे। कैसे? देखो एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, वेव के फॉर्म में ही आपको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं किसके लिए? होमो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो आप MOT किसके लिए पढ़ रहे हो? होमो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। अब MOT बहुत बड़ी है, होमो एटॉमिक के लिए भी और हेट्रो एटॉमिक के लिए भी है ना। लेकिन हमारी NCERT में क्या बोला हुआ है? कॉम्पिटिशन में होमो एटॉमिक तक बात की है, इसलिए हम कहाँ तक बात करते हैं? होमो एटॉमिक तक बात करते हैं। बोलो क्लियर है? देखो क्या बोला गया? बोला गया कि भाई दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं। एग्जांपल ले लिया मैंने, बोला मेरे पास एक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, शॉर्ट में AO लिख लूं, वो कंबाइन हो रहा है दूसरे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये दो एटम है, एटम A और एटम B, दोनों एटम के हम क्या कर रहे हैं? 1s को इंटरमिक्स कर रहे हैं। अब 1s देखो दो कंडीशन आ गई, एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको पता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे? दो ही बनेंगे। अब दो कंडीशन यहाँ पे आ सकती है, एक तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव और पॉजिटिव जो है ना, ये जो साइन है ये वेव फंक्शन है। क्या है बेटा? ये वेव फंक्शन है, याद रखना, जिसको साई बोलते हो। कंफ्यूज मत हो ना कि अरे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव क्या खेल रहे हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? ये बस वेव फंक्शन से। बोलो क्लियर है? चलो देखो, पहले पॉजिटिव पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। जब पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इन दोनों की मैं एस ऑर्बिटल की वेव बना रहा हूँ। एस की बनाऊंगा, ज़्यादा हो की नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अभी हम डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये काम आएगा। तो इसको देखते हैं ज़रा। देखो एक 1s था, ये जो हम ग्राफ बनाते हैं ना, ये साई वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में बना रहे हैं। साई वेव फंक्शन और आर इज इंटरन्यूक्लियर
डिस्टेंस के बारे में। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, एस का ग्राफ बनता है ऐसे, बना। दूसरा भी आ गया इसके पास, अगेन देखो ये भी क्या है, साई है और आर है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ गया। देखो दोनों के दोनों आ गए। जैसे ही अब ये दोनों कंबाइन होंगे तो कंबाइन होके ये कैसे बनाएंगे, देखो ये किसके ग्राफ है, एटॉमिक ऑर्बिटल के। ये किसके ग्राफ है, एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे ही कंबाइन हुए तो किसका ग्राफ बनाया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ग्राफ बना दिया है। किसका ग्राफ बना है, ध्यान से, किसका बना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब देखो ये यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया, ये यहाँ था, ये यहाँ कंबाइन हो गया और ये यहाँ आ गया, दिख रहा है। अब एक चीज बताओ, जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल देख रहे थे, देखो ये न्यूक्लियस दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। एटॉमिक ऑर्बिटल में सिर्फ कितने न्यूक्लियस है, एक एक। एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे है, मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक का मतलब एक सेंटर है ना, एक न्यूक्लियस है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा क्या होते हैं, मोनोसेंट्रिक। ये पूछा जाता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, मोनोसेंट्रिक। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताओ, हाँ, यानी आप डाइसेंट्रिक नहीं, दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं भाई। आप तो इसको पॉलीसेंट्रिक बोलो, पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक मतलब मोर देन वन न्यूक्लियस, मोर देन वन न्यूक्लियस। जबकि मोनोसेंट्रिक का मतलब ओनली वन न्यूक्लियस। बोलो समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमेशा मोनोसेंट्रिक होंगे, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमेशा पॉलीसेंट्रिक होंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पॉलीसेंट्रिक, एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक। अभी ये साई है और ये आर है, दिख रहा है। अब देखो दोनों, ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। अब जरा देखो, जब ये कंबाइन हो गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो न्यूक्लियस क्या करेंगे, पास पास आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन इसको खींचेंगे, और स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ा। जब जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तब तब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जब जब अट्रैक्शन बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये देखो, ये बना कौन सा हमारा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब साई जो है वो वेव फंक्शन है। अब यहां पर आप साई से नहीं बता सकते हो कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में ज़्यादा डिटेल में, लेकिन आप क्या करो, आप साई का स्क्वायर कर दो, साई का स्क्वायर कर दो। यानी मैं दोबारा से ग्राफ बना देता हूं, देखो साई स्क्वायर। देखो साई जो है ना, अभी आप आगे भी पढ़ोगे, साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप देखो, ये सिर्फ कैसी क्वांटिटी है, मैथमेटिकल, कैसी क्वांटिटी है, मैथमेटिकल क्वांटिटी है बस। तो ये क्वेश्चन आता है नीट में और जेईई में, ये क्वेश्चन आता है कि साई जो है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप बोलोगे साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, वो सिर्फ किस चीज़ के बारे में बताएगा, सिर्फ मैथमेटिकल क्वांटिटी है वो। लेकिन अगर आपने साई का स्क्वायर कर दिया, आपने साई का स्क्वायर कर दिया, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस आ गई है। ये क्या बताएगा, ये बताएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसको बताएगा ये, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो दिख रहा है, दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यानी साई नहीं एक्सप्लेन कर सकता था। यानी आप बोलो कि सर साई को देख करके हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, साई को देख के हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, और वो स्टेबल है। कैसे, आप बोलोगे नहीं पता। क्यों, साई बस एक डायग्राम बना के दे रहा है। लेकिन साई स्क्वायर देखो, ये इतना सा और ये क्या हो गया, इसका डबल हो गया ना, स्क्वायर करती इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो अब ये इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है ना, यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो अट्रैक्शन भी क्या हो गया, अट्रैक्शन बढ़ गया बेटे, अट्रैक्शन भी तो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से एटम पास में आ रहे हैं। एटम जब तक पास में नहीं आएंगे क्या मॉलिक्यूल बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना। तो अब एटम पास में आने लगे और क्या हुआ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो गया है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो गया। यानी ये दोनों जब कंबाइन हुए थे ना, तो ये कंबाइन होने के बाद इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया
ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, तो ब्लैक बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कोई नोड है, कोई नोड है। व्हाट इज नोड? न्यूक्लियस के अराउंड का वो रीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो। क्या कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है? नहीं है, यानी ये नोड नहीं है। तो नोड कितनी हो गई इसमें? जीरो। अब बच्चे बोलते सर ये डायग्राम कैसे बना? क्योंकि अभी मैं आपको जब डिफरेंस कराऊंगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग में, तो आप ये कंफ्यूज हो गए सर ये ऐसे कैसे बन गया। तो कैसे बना है? वेव्स की वजह से बना है। कैसे बना है? एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ बना रहे, खुद से बना रहे, तभी तो एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। चीज़ों को साइज से एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं है वेव फंक्शन का। तो हमने क्या किया? साइज स्क्वायर से एक्सप्लेन कर दिया। जैसी साइज स्क्वायर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। क्लियर है? देखो अगेन मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, एक ये तो बन गया अपना, फिर से मैं वन है, देखो ये जो ऑर्बिटल है इसको क्या बोला? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो क्या आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया 1s का? हमने क्या बोला था? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो अभी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन दिख रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो कितना बना है? एक। इसका एक और बचा है, इसका मतलब एक और बचा है। चलो उसको भी बना लेते हैं। इसको मिटा दूं? चलो इसको मिटा के उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपने देख लिया है, इसको आप नोट करके, और उसके बाद फिर नीचे वाला बनाते हैं। देखो अब की बार क्या हुआ? वेव फंक्शंस मैंने क्या कर दिए? अपोजिट कर दिए। अब यहां पे क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहां पे क्या ऐसा हो रहा था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, यहां पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। अब जब कंस्ट्रक्टिव हो रहा था तो कंबाइन हो गए। अब डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? देखो एक एस बना लेते हैं भाई, चलो एक एस बन गया, ठीक है। अभी और ये आर है और ये साई है, वेव फंक्शन इससे कंबाइन हो रहा है दूसरा, लेकिन डिस्ट्रक्टिव है तो इसकी वेव कैसे बनी? ऐसे बनी, दिख रहा है। और ये साई है और ये आर है, दिख रहा है आपको। अब जैसे ही आपने इनको कंबाइन किया तो देखो ये कंबाइन कैसे हो रहे हैं, ये साई ये आर, ये हिस्सा देखो, इस हिस्से पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस लोब पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कंबाइन कौन से हो रहे हैं? ये वाले हो रहे हैं ना। थोड़ा सा नीचे से बना लेते हैं ताकि और अच्छा बने। ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, सेम ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, दिख रहा है? जरा बताओ क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे है? बाहर की तरफ। कहाँ ज़्यादा है? लेकिन साई तो चीज़ों को एक्सप्लेन करता ही नहीं है। एक्सप्लेन कौन करेगा? साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते तो क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। क्या किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हो पॉजिटिव हो जाती है? अब ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना भाई, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जो नीचे नेगेटिव, जो ऊपर -2 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 4। 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा। 8 का स्क्वायर कर दो 64, -8 का करो तब भी। तो जैसे ही आप साई का स्क्वायर करोगे, जैसे ही आप साई का स्क्वायर करोगे तो साई स्क्वायर, तो अब क्या हुआ? ये तो यहाँ आ गया, ये यहाँ पहुँचा, ये अब नीचे से नहीं आएगा, अब ऊपर से ही आएगा, और ये यहाँ पहुँचा। तो देखो यहाँ तो नोड आ गई ना, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है? बाहर की तरफ ज़्यादा है। क्या आपको नोड दिख रही है? क्या आपको नोड दिख रही है? बोलो हाँ या ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? जीरो है। इसका मतलब इसका ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ये रहा एक न्यूक्लियस है ना, ये रहा एक न्यूक्लियस, ये रहा दूसरा न्यूक्लियस। देखो दिख रहे हैं दोनों न्यूक्लियस, बीच में नोड दिख रही है, देखो नोड, दिस इज नोड। कितनी नोड है? एक नोड है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगी? न्यूक्लियस के पीछे होगी, साइड में। और अब अगर बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी, हाँ स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। और इसी को क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या बना?
ABMO। बोलो क्लियर है? देखो दो तरह के ऑर्बिटल बन गए, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे थे? दो। और कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने? दो। अरे बोलो दिख रहा है भाई? हाँ बोलो क्या डाउट है? हाँ, या तो आप नेगेटिव नेगेटिव ले लो, या आप नेगेटिव पॉजिटिव ले लो, या पॉजिटिव पॉजिटिव लो। देखो जब पॉजिटिव पॉजिटिव ली तो कंस्ट्रक्टिव हुआ, नेगेटिव नेगेटिव लोगे तब भी कंस्ट्रक्टिव होगा, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव लोगे तो डिस्ट्रक्टिव होगा। हमेशा जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो एक कंस्ट्रक्टिव होगा और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। यही तो बोला कि हाँ, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर बनेंगे। अगर दो कंबाइन हो रहे तो दो ही तो बनेंगे। और हम होमो डाई की बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं। होमो यानी एक जैसे, डाई मतलब दो, तो हम दो एटम को कंबाइन कर रहे हैं। तो अगर दो एटम कंबाइन होंगे तो उनके दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और उनके दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर एक कंस्ट्रक्टिव है तो दूसरा डिस्ट्रक्टिव होगा ही होगा, है ना? अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं। सारे अच्छे हो गए तो क्या होगा? एक दूसरे को प्रवचन दे दे के मार डालेंगे। सारे बुरे हो गए तो एक दूसरे को वैसे जान से मार देंगे। समझ रहे हो? तो अगर एक कंस्ट्रक्टिव है दूसरा डिस्ट्रक्टिव होगा ही होगा। बोलो समझ आया? ये कैसे बने ये बताओ मुझे। ये समझ आना चाहिए कि भाई ये बने कैसे। क्लियर है? चलो अब यहीं पे मैं लिख रहा हूं डिफरेंस बिटवीन, क्या आपको पता पड़ गया बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में? पक्का? चलो तो यहीं पे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? डिफरेंस। नहीं, ऐसा नहीं है कि बॉन्डिंग में नोड नहीं बनेगा, बॉन्डिंग में भी नोड बन सकता है ना? हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई सर बॉन्डिंग में तो कभी नोड बनेगा ही नहीं। हाँ, बन सकता है भाई, ठीक है, बन सकता है, कंडीशंस है ना? चलो, लेकिन आपको इतनी डिटेल में जाना नहीं है। आपसे इतनी डिटेल में कहीं पूछा ही नहीं जाएगा। आप तो नीट और जेईई के लिए पढ़ रहे हो ना। वो जो नोड वगैरह है, फिर वहाँ पे टर्म आती है जीरड, अनजीरड, ये टर्म्स आती है। जीरड कौन होते हैं? जिनमें दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। अनजीरड कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रॉपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है और है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। जैसे ये वाला भी बनाया था, ये अनजीरड था, लेकिन वो वाला जो था इससे पहले वाला वो जीरड था। आपको वहाँ तक जाना ही नहीं है। उसके लिए कौन जाते हैं? उसके लिए वो बच्चे जाते हैं जो IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं या नेट की गेट की तैयारी कर रहे हैं। आप तो नीट और जेईई कर रहे हो, तो आप तो नीट और जेईई पे ही रहो, ठीक है? चलो बात कर रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस है ना, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है बेटा, बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको क्या बोलते हैं? BMO। एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको आप बोल रहे हो क्या? ABMO। तो डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहां पे बोल रहे हैं हम लोग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो सबसे पहले कुछ बात समझो, जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो वहां पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? जो साई बॉन्डिंग है वो क्या होगा? साई1 प्लस साई2, यानी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के फंक्शन क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दैट मीन्स साई एंटी बॉन्डिंग BMO लिख लेते हैं और ABMO लिख लेते हैं। वो क्या होगा? साई1 माइनस साई2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, माइनस हो रही है, तो इसलिए कम हो रही है। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, अभी पहले बनाया था ना बॉन्डिंग का डायग्राम, कैसा है? ये रहा न्यूक्लियस, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में क्या हो रहा है?
नोड का फॉर्मेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, न्यूक्लियस से दूर है। बोलो क्लियर है। यहाँ पर क्या हो रहा था, मोर अट्रैक्शन एंड लेस रिपल्शन। बोलो हाँ या ना। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर रिपल्शन एंड लेस अट्रैक्शन। बोलो समझ पा रहे हो, लेस अट्रैक्शन। ठीक है। थर्ड, फेवरेबल। ये फेवरेबल कंडीशन है किसकी, बॉन्ड फॉर्मेशन की। फेवरेबल कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। ये वाली क्या है, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। क्यों अनफेवरेबल कंडीशन है भाई, क्योंकि मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर हाँ लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो आप तो मोर एनर्जी और लेस एनर्जी लिख लो। बोलो क्लियर है ना। ठीक है, यहाँ पर एक एक चीज़ और लिख लेते हैं। फिफ्थ, मोर अट्रैक्शन बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। अच्छा देखो, लेस एनर्जी तो मोर स्टेबल। बोलो हाँ या ना। एनर्जी कम थी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा थी ना, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अच्छा, मोर अट्रैक्शन बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये लेस अट्रैक्शन बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो मोर एनर्जी इसका मतलब लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। बोलो पता चला। बोलो कोई डाउट। तो क्या आप लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस बता सकते हैं। बोलो हाँ या ना। पता चला कैसे बन रहा है। देखो यहाँ पे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स को ले आए, जहाँ पे वेव फंक्शन आ गया। अब तक हमने क्वांटम मैकेनिक्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था। अब किसके बारे में बात करेंगे, अब एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे होते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं वो कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो एक बार आप नोट कर लो, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो तो देखो यहीं पे है ना, हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर अदर ऑर्बिटल्स के लिए भी पढ़ लेते हैं, है ना, ताकि आपको कुछ चीज़ें जानकार पता चल जाए। जैसे आपने अभी भी पढ़ा था 1s इंटरमिक्सिंग, याद है। हाँ 1s इंटरमिक्सिंग। और जब आपने 1s को इंटरमिक्स किया था, तो 1s को जब आपने इंटरमिक्स किया था तो आपके पास दो तरह के ऑर्बिटल बने थे। एक तो आपके पास कैसा बना था, ऐसा, जिसको क्या बोल रहे थे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इस दूसरे को क्या बोल रहे थे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो, जब भी 1s और 1s कंबाइन होंगे ना, तो दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो दो 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, लेकिन एक की एनर्जी ज़्यादा और एक की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पहले किस में रहेगा, जिसकी एनर्जी अरे कम, जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी, और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, भैया मैं स्टेबल हो जाऊं। याद करो हुंड्स रूल, ऑफबाउ रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सब क्या बोलते थे कि भैया इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा, जिसकी एनर्जी। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन उन रूल के अकॉर्डिंग ही भर रहे हैं। बोले इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन किस में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप डिनोट करते हो सिग्मा 1s। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, पाई बनते हैं, डेल्टा बॉन्ड बनते हैं और फाई बॉन्ड बनते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनमें या तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, या पाई बॉन्ड बनेगा, या डेल्टा बॉन्ड बनेगा, या फिर फाई बॉन्ड बनेगा। अब आपको बस ये दो पढ़ने हैं, आपको इनसे आगे जाना नहीं है। तो इनको आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिग्मा और पाई पढ़ना है बस। ठीक है, क्या पढ़ना है आपको, सिग्मा और पाई पढ़ना है।
अब देखो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सिग्मा स्टार 1s। इसके मतलब एंटी बॉन्डिंग के ऊपर क्या लगा दो, स्टार लगा दो, ठीक है। अब 1s कंबाइन हो गए। अब देखो एक बार 2s और 2s की इंटरमिक्सिंग करा दो। जैसे ही 2s की इंटरमिक्सिंग कराओगे तो अगेन देखो वैसे ही कंडीशन आएगी, क्या बोलो 2s और, अरे बोलो भाई 2s आपस में इंटरमिक्स करके, भैया s ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल है तो एक जैसा ही मिक्स होगा, बोलो हाँ या ना। ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये BMO, और इसके लिए क्या लिखोगे सिग्मा 2s है ना बेटे, और इसके लिए क्या लिखोगे सिग्मा स्टार 2s। ये एंटी बॉन्डिंग है तो ABMO, और इसके लिए क्या लिख रहे हैं सिग्मा स्टार 2s। बोलो क्लियर है। आ जाओ P पर, यहाँ पर थर्ड PZ एक्सियल। देखो PZ यहाँ पर मैंने बताया था PZ एक्सिस पे होते हैं, एक्सियल होता है, तो यहाँ पे PZ एक्सियल इंटरमिक्सिंग हो रही है भाई, और हमेशा एक्सियल ही होगी PZ की, तो PZ एक्सियल इंटरमिक्सिंग। और अब इनकी इंटरमिक्सिंग कैसे होगी, देखो 2p ऑर्बिटल को ले लो, थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, दूसरा भी आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव। बोलो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि सेम फेज में है ना। और देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, और ये रहा न्यूक्लियस और ये रही बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बोलो नोड दिख रही है, क्या नोड दिख रही है आप लोगों को, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, बोलो क्या नोड दिख रही है, ये नोड है, देख लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल की नोड है। हम किसकी नोड देखते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की नोड देख रहे हैं हम, है ना। तो कोई भी आपसे पूछता है कि इसमें नोड है, आप बोलोगे नहीं है। कई लोग बोलते हैं अरे देखो ये रही 2 नोड है भाई, इसमें तो ये आता है जेई मेन से जेई एडवांस में तो बहुत कॉमनली आता है, नीट में भी पूछ लेते हैं अब तो, कि भैया बताओ यहाँ पर कितनी नोड बन रही है, आप बोलोगे 0, क्योंकि आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की नोड बता रहे हो। ये किसकी नोड है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की नोड है, किसकी नोड है, एटॉमिक। और अब यहाँ पर आप इसको बोलोगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और क्या होगा सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। लेकिन यहीं पर अगेन अब की बार मैं कैसे बना रहा हूं, प्लस माइनस, और यहां पर माइनस प्लस। जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस किया तो अब ये दोनों क्या हो गई, अब ये दोनों अपोजिट हो गए, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा बना दें, इसको भी थोड़ा सा बड़ा बना दें, है ना, ठीक है। बोलो दिख रहा है, यहाँ पे एक जगह पे प्लस और एक जगह पे माइनस था, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलो नोड दिख रही है, अरे बोलो नोड दिख रही है, हाँ रुक जाओ मैं बना देता हूँ। यहाँ पे न्यूक्लियस और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और अगेन यहाँ पे भी न्यूक्लियस और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है। अब बोलो अब नोड दिख रही है, बोलो कितनी नोड है, एक नोड है। इसको क्या बोला, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, और इसको क्या बोलेंगे सिग्मा स्टार 2pz। अब ये क्या आ गई, स्टार में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड के बाद इसको मिटा देता हूं, यही यहाँ बना देते हैं फोर्थ। अब pz इंटरमिक्सिंग तो हो गई, अब इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं किसकी, py है ना। तो हम यहाँ पे फोर्थ इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं py। अब देखो x और y जो है ना वो कोलेटरल इंटरमिक्सिंग करते हैं, x और y क्या करते हैं, कोलेटरल। तो हम लिख रहे हैं py कोलेटरल इंटरमिक्सिंग, है ना। बहुत डिटेल में है लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, है ना। आपको बस चीज़ें समझ आनी चाहिए, नहीं तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो देखो pz इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, py हाँ शाबाश, py कर रहे हैं। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और बोलो क्या ये दोनों सेम फेज में है, बोलो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव है। अगर ये इंटरमिक्सिंग करेंगे तो देखो ऊपर बन गया पॉजिटिव और नीचे बन गया नेगेटिव, और अब भी क्या बन रहा है, सॉरी नेगेटिव, अब भी क्या बन रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अब भी तो बन रहा है। लेकिन देखो अभी कुछ देर पहले तुमने कहा था कि सर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब उनमें तो नोड होगी नहीं, ऐसे ही बोला था।
लेकिन क्या नोड है? बोलो नोड दिख रही है? देखो ये रही नोड, दिख रही है नोड, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लो, आप चाहो तो ऐसे बना लो। ये लो भैया, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया, ये लो भैया, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया। और अब ये क्या होगा? पाई, देखो ये पी वाई है और ये भी पी वाई है, तो पाई 2 पी वाई दिख रहा है। तो भाई नोड कितनी आ गई यहाँ पे? भैया एक नोड आ गई, जबकि हम क्या सोच रहे थे कि बॉन्डिंग में तो नोड होती ही नहीं है, सिर्फ नोड किस में होती है? एंटी बॉन्डिंग। लेकिन भैया जब पी आ गया तो बॉन्डिंग में भी नोड आ गई। सेकंड देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगे? तो इनका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, बोलो कितनी नोड? बोलो कितनी नोड? तो यहां पे कितनी नोड बन गई? 2 बन गई, दिख रहा है। और अब की बार ये क्या बना? पाई स्टार 2p वाई, और इसको क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिख रहा है। सेम अगर फिफ्थ यहां बना देते, फिफ्थ यहां बना देते, देखो फिफ्थ में भी क्या होगा? पी एक्स कोलेटरल इंटरमिक्सिंग, पी एक्स कोलेटरल इंटरमिक्सिंग। अब एक चीज समझो, जैसे पी वाई कोलेटरल था, ऐसी पी एक्स भी बनेगा क्या? यानी दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है क्या? इसलिए हम इनको हमेशा साथ में लिखते हैं। आपके पास पहले इसको बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस वाले, दोनों को दोनों तरह से अपन कंबाइन कर देते हैं, है ना। ये पी एक्स और ये भी पी एक्स, एक बनाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाई 2px, और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको क्या बोलेंगे? पाई 2px, हाँ स्टार, वेरी गुड, पाई स्टार 2px बोलते हैं, पता चला। सेम इसके जैसे ही होगा। अब एक चीज़ समझो, अगर आपके पास p ऑर्बिटल है तो एक px है, एक py है और एक p। अब pz तो भैया दुनिया से अलग है, तो pz के लिए तो आप सिग्मा 2pz यूज कर लोगे, क्योंकि p ऑर्बिटल तो सेकंड उससे ही आता है। लेकिन जब x और y आएगा ना, तो आप क्या करोगे? पाई 2px की एनर्जी किसके इक्वल है? पाई 2py। तो ये दोनों की एनर्जी बराबर है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन एक साथ आएंगे। कैसे? अभी करके बताता हूँ। पहले बोलो यहाँ तक कोई डाउट? क्या डाउट है बोलो? हाँ, कहाँ पर? बेटा कॉमन सी बात है। अरे यार एक बात बताओ, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से कौन से बॉन्ड बनते थे? सिग्मा ही तो बनते थे। और कोलेटरल से कौन से बनते थे? अबे तो वीबीटी नहीं लगेगा तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग तो सिग्मा ही बनेगा, वीबीटी लगे ना लगे। हर बात थोड़ी वीबीटी की गलत है। कोई इंसान अगर थोड़ा सा गलत है, उसने थोड़ी सी गलती कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं वो पूरा गलत है, या एक गलती कर दी तो अब सारी चीज़ें गलत है। तो वीबीटी की भी बहुत सी बातें सही हैं, लेकिन वीबीटी बहुत सी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? एमओटी। तो एक्सियल यानी हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा ही बनेगा और कोलेटरल से पाई ही बनेगा। हाँ, वो कंडीशंस है। अभी हम मॉलिक्यूल नहीं बना रहे हैं, अभी हम बस ये सीख रहे हैं। इस चीज़ को समझो, अभी हम बस ये सीख रहे हैं कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। अब बॉन्ड कैसे बन रहा है, अभी तो हम ऑर्बिटल बनना सीख रहे हैं ना। अब बॉन्ड कैसे बनेंगे, अब वो इसके बाद सीखेंगे, ठीक है। तो परेशान मत हो, अभी वो भी देख लेंगे, ठीक है। चलो अब छोटी छोटी थोड़ा चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं ना। कैसे? हम लोग यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम की बात कर रहे हैं। देखो एनर्जी लेवल डायग्राम, और आपको बस वो कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है, वहीं से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर लोगे, ठीक है। तो चलो कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसको देखते हैं, है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग, देखो यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम की बात कर रहे हैं। अब एनर्जी लेवल डायग्राम में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, 2 कंडीशन से, फिर एनर्जी लेवल डायग्राम बना के बताऊंगा, है ना।
पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, जिसमें स्पीसीज हैविंग एटॉमिक नंबर 8 और मोर देन 8। अगर वो स्पीसीज यानी वो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं जिनका एटॉमिक नंबर 8 या 8 से ज़्यादा है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या यूज़ करोगे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, देन पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। कब भरेंगे? जब वो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हो जिनका एटॉमिक नंबर 8 या 8 से ज़्यादा हो। ठीक है। सेकंड, स्पीसीज हैविंग एटॉमिक नंबर 7 और लेस देन 7, वो स्पीसीज जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से ज़्यादा है। वहाँ पर क्या होता है ना, इन दोनों ऑर्बिटल्स की, देखो इन दोनों ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो जाती है, यानी एक्सचेंज हो जाते हैं, इनकी पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगी और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार, देन पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। इस तरह से आप फिल करोगे। अगर आपको ये ऑर्डर याद है तो अब आप होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए उसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल दोगे, होमो और लूमो भी निकाल दोगे, बहुत सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे हम निकालेंगे। अब चलो पहले एक एग्जाम्पल से करके देखते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखोगे तो आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने में आसानी होगी। नॉर्मली नीट या जेईई के एग्जाम में एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको मैं फिर भी बना के बताऊँगा ताकि आपकी कन्फ्यूज़न खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलो यहीं से हम प्रूफ करेंगे कि O2 मॉलिक्यूल क्या है? पैरामैग्नेटिक है। VBT क्या बोलती थी? O2 मॉलिक्यूल कैसा है? लेकिन ये क्या बोलेगी? O2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है। देखें कैसे। चलो इसको मिटा दूं जरा। देखो हम बात कर रहे हैं, इसको पूरा ही मिटा देते हैं ज़रा। अब तो बहुत देर हो गई, अब तो समझ आ गया कि हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया है? एग्जाम्पल लिया है हमने O2 मॉलिक्यूल। जैसे ही O2 मॉलिक्यूल लिया तो एक ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो 2 में कितने होंगे? 16। तो चलो भर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं पहले। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यार एक बात बताओ, ये जो सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s है, ये सब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, यानी सब एक एक ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो यानी सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा। बोलो क्लियर है? पक्का? चलो तो देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें भी 2 आ गए, इसमें भी 2 आ गए और इसमें भी 2 आ गए। तो 2 2 4 2 6 और 2 8। देन सिग्मा 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। देन पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, पहले एक 2px में आएगा, एक 2py में, फिर तीसरा 2px में आएगा और चौथा 2py में। गिरो कितने हुए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 14। अब क्या बचा? पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। तो 2 बचे, तो दोनों आ जाएंगे एक एक? नहीं आएंगे। हाँ, जब तक दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। अब बताओ, क्या यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। कैसे? अभी बता रहा हूँ, थम जाओ। देखो 1s 1s यहाँ कंबाइन करते हैं। देखो 1s है ना, या थोड़ा उधर कर दें, इधर कर देते हैं। देखो एक एटॉमिक ऑर्बिटल था 1s, देखो दूसरा भी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? 1s।
दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन थे, बोलो हाँ या ना। O2 की कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मली क्या होती है, 1s2, ऑक्सीजन की 1s2, 2s2, 2p4, यही तो होती है ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s में दोनों में दो दो आ गए, एक ऑक्सीजन भैया ये रहा और दूसरा ऑक्सीजन ये रहा। अब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब दोनों क्या कर रहे हैं, दो तरह के ऑर्बिटल बना रहे हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। अरे बोलो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। बोलो बॉन्डिंग कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला, जिसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी कम है, अरे नीचे वाले की भाई, यहाँ तक एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी है। तो इस एनर्जी से नीचे कौन है, BMO, और ये क्या है, ABMO। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में आए, बॉन्डिंग में, देन फिर किस में आएंगे बचे हुए दो, एंटी बॉन्डिंग में आएंगे। बोलो हाँ यार। ये क्या है, ये सिग्मा 1s है और ये सिग्मा स्टार 1s। देन 1s के बाद कौन आ गया, 2s आ गया, बोलो हाँ या ना। और 2s में भी बोलो कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, दो दो हैं। अगर 2s में दो दो है तो ये भी क्या करेगा, फर्दर दो पार्ट में स्प्लिट होगा, एक BMO और एक ABMO। ज़रा मुझे फटाफट से बताओ नीचे वाला क्या है, BMO यानी सिग्मा 2s, दोनों दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे, ये क्या है, ABMO। बोलो दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब इसके बाद कौन आया है, 2p आया है भाई, 2p आया है, p ऑर्बिटल ही तो आ रहा है, और p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 4। तो 1 2 3 और 1 2 3 और 4, दिख रहा है। अब इस वाले पार्ट को ज़रा मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा बना लें हम इसको और हमें समझ आ जाए। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसके नीचे पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में था। अब देखो ऊपर से ऊपर बनाऊँ क्या, हाँ देखो 1 2 3 और 4, दिस इज 2p। अगेन देखो बेटा, दिस इज अगेन 2p, 1 2 3 और 1, बोलो आ गया। अब पहले इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 2pz, दिख रहा है, सिग्मा 2pz यानी BMO। तो देखो दिस इज 2pz, बोलो दो इलेक्ट्रॉन आ गए। देन उसके बाद कौन आया, 2px इक्वल्स टू 2p, देखो इक्वल है दोनों की एनर्जी इसलिए साथ में लिखा है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, दिख रहा है, ये पाई वाले और ये सिग्मा वाला है। अब इसके बाद क्या आया, सिग्मा स्टार, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 4 और 4 8, कितने बढ़ दिए 6। तो अब कौन आया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसके बाद कौन आएगा, अगेन एक और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सिग्मा 2pz स्टार है, और ये पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। बोलो दोनों में क्या एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसा होता है, पैरा मैग्नेटिक। तो अगर यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से O2 इज पैरा, अरे बोलो हाँ पैरा मैग्नेटिक है। जबकि VBT क्या बोलती थी, देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, एक ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, देखो ऐसे ही बन रहा था, 1 2 3 और 1 4, एक और ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, देखो 1 2 3 और 4। और क्या बोलती थी VBT, वो ऑर्बिटल कंबाइन होंगे जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और कंबाइन हो गए तो क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा, हाँ नहीं रहा ना, बोलो क्लियर है। तो VBT क्या बोलती थी, O2 कैसा है, डायमैग्नेटिक। लेकिन MOT ने क्या बोला, पता पड़ा कैसे हुआ पैरामैग्नेटिक, क्लियर है, शाबाश। आगे बढ़े, यहीं पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो यहीं पे मैं आपको क्या बताता हूँ, इसको मिटा देते हैं। VBT के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं बचा, अब खत्म टॉपिक है ना, बॉन्ड ऑर्डर और होमोलूमो और MOT खत्म, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करें। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब
बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है। देखो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। चलो फट से एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला O2 मॉलिक्यूल, तो O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा जरा बताओ। बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में कितने, 2 4 स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग है ना, तो बॉन्डिंग काउंट करो 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग काउंट करो 2 2 4 और 5 और 6 अपॉन 2। 10 - 6 इज 4 अपॉन 2 इज 2। दैट मीन्स कितने बॉन्ड बने, 2। अगर यहीं पर अब मैं चीज़ों को बदल देता हूँ, है ना, देखो यहीं पे चीज़ों को बदल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है कुछ स्पीसीज में, है ना, यहीं पे अपन निकालते हैं इसको, है ना, 2-3 मैं निकालूंगा, बाकी फिर आप लोग निकालना जो आप लोग को असाइनमेंट दिया है उसमें से, है ना, ठीक है। चलो देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। मैंने बोला O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 17। ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 8, 2 का मतलब 16, नेगेटिव का मतलब 17, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2p, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, देन पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। 17 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 14 15 16 एंड 17। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने, 2 2 4 2 6 8 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 5 6 और 1 7 अपॉन 2, दैट मीन्स 3/2 इक्वल्स टू 1.5। वीबीटी ने क्या बोला, भैया फ्रैक्शन में तो बॉन्ड होंगे ही नहीं, ठीक है। एमओटी बोली भैया O2 नेगेटिव जो है ना उसके अंदर 1.5 बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड। क्लियर है। यहीं पे एक टर्म और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं होमो और लूमो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, वेरी गुड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम बोलते हैं होमो, और सेकंड आता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम लोग बोलते हैं लूमो। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हो तो सबसे आखिर में किसमें भरा है, सबसे आखिर में किसमें भरा है, पाई 2px, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। एक को नहीं लिखोगे, हमेशा दोनों को साथ में लिखोगे, भर गया। लोएस्ट, लोएस्ट जिसमें नहीं भरा है तो इसके बाद कौन है, जिसमें नहीं भरा वो कौन है, सिग्मा 2p, सिग्मा स्टार 2pz। तो इसमें नहीं भरा, कंफ्यूज मत होना, जिसमें भर गया उसको, जिसमें आखिर में भर रहा है वो होमो, और आखिर के बाद जो आ रहा है जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या है, लूमो। बोलो क्लियर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि C2 जो है उसमें दोनों पाई बॉन्ड बनते थे, देखे बना के, देखो मैंने बोला C2, C2 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। याद करो एटॉमिक नंबर 7 से कम है ना, हाँ। एंड देन फिर सिग्मा 2pz, देन पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन भरो, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 और 12, यानी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, p ऑर्बिटल में। और इलेक्ट्रॉन अगर p ऑर्बिटल में आ रहे हैं और पाई में आ रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। बोलो क्लियर है। तो देखो इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं, पाई में आ रहे हैं, तो यानी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है।
क्लियर है? तो C2 में दोनों बॉन्ड कौन से हो गए? पाई। जबकि VBT क्या बोलती थी? एक सिग्मा और एक, तो वहां C2H4 में एक सिग्मा एक पाई है, लेकिन सिर्फ C2 है तो दोनों क्या है? पाई बॉन्ड है। बोलो क्लियर है? क्या आपको ये पता पड़ गया? फ्रैक्शन में भी बॉन्ड बनते हैं, पॉइंट्स में भी। क्या O2 पैरामैग्नेटिक है? N2 बनेगा तो उसमें पहला बॉन्ड पाई होगा, C2 में दोनों बॉन्ड पाई होते हैं। यही है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे ज़्यादा ना ही आपके नीट में आएगा, ना ही आपके जेई में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।